Hello students, today we will cover mean deviation and its coefficient. ठीक है, mean deviation मतलब ये देखना है कि deviation from mean it is a part of dispersion. Dispersion का पार्ट है कि mean से कितना ज़्यादा कोई चीज़ deviate हो रही है. It is deviation from mean. ठीक है, तो mean से कितना कोई चीज़ deviate हो रही है, ये है mean deviation. अब देखिए इसका फॉर्मूला, देखिए ये है मीन से. ये मीन डेविएशन नाम तो एमडी है, मीन इसमें वर्ड छुपा हुआ है, लेकिन इसको हम मीडियन से भी निकाल सकते हैं. तो ये है हमारा मीन का फॉर्मूला फ्रॉम मीन. अगर हमें मीन डेविएशन देखना है किससे, मीन से, तो सबसे पहले हमारे को जो क्वेश्चन गिवन होगा उसका मीन निकालना पड़ेगा. उसके बाद हम उसका मीन डेविएशन निकालेंगे. ये क्या, देखिए दिस इज द डिनोशन. मतलब क्या कि ये डिनोट क्या करता है कि मीन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, इस तरह से लिखा जाता है. ठीक है ना, डिनोट ऐसे किया जाता है मीन डेविएशन को. ठीक है, अब ये लग रहा है ये क्या है कि फ्रॉम मीन है. अगर यहाँ पे कैपिटल एम होता तो ये क्या हो जाता, फ्रॉम मीडियन. ठीक है ना, तो ये मीन डेविएशन है फ्रॉम मीन. तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे. ठीक है, मीन निकालने के बाद सिर्फ dx निकाल देंगे. dx तो बहुत सिंपल है dx निकालना. dx निकाल देंगे, फिर उसका समेशन कर देंगे. ठीक है, मीन से dx निकालना है और फिर उसका सम टोटल करना है. डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो भी आपकी डेटा है उसके नंबर से डिवाइड करेंगे. सबसे ज़्यादा जो हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है कि यहाँ पर साइन कंसीडर नहीं होते हैं. साइंस मतलब कि कोई प्लस है, कोई माइनस है, कोई प्लस है, माइनस है, जो भी है एक्स वाई जेड, तो वो यहाँ पर इग्नोर होते हैं, वो यहाँ पर कंसीडर नहीं होते हैं. ठीक है ना, साइंस आर नॉट कंसीडर्ड. अब देखिए क्वेश्चन से समझिए. अभी तो आपको इतना समझ में आया. अगर यहाँ पे हमें फ्रॉम मीडियन निकालना होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये रिप्रेजेंटेशन डिवाइड बाई कैपिटल एम. ठीक है ना, फिर ये क्या था, यहाँ पे भी क्या आ जाता डी और यहाँ पे कैपिटल एम, कुछ इस तरह से. ठीक है ना, तो ये क्या होता है, डिवाइड बाई एन. ये हमारा उसका फॉर्मूला है फ्रॉम मीन से. अब क्वेश्चन समझिए. कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन. कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम एंड इट्स कोफिशिएंट. ठीक है, फ्रॉम मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. तो मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना है और उसके कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना है मीन से भी और मीडियन से भी. तो हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ क्या गिवन है, इतना गिवन है. ठीक है, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है. ठीक है ना, एक्स गिवन है सिर्फ, और हमारे सीरियल नंबर गिवन है. तो हमारे पास 9 संख्याएं हैं. एक्स हमारा 45, 47, 49, 52, 54, 57, 57, 71, 72 सारी संख्याएं हैं हमारी 9 तक. अब हमने क्या करना है, इसका पहले सिंपली मीन निकाल लो. मीन कैसे निकालेंगे, सिंपली इसका सिग्मा एक्स, इनका सबका सम टोटल कर लिया. सम टोटल आ गया 504. ठीक है, डिवाइड बाई एन कर लिया. एन कितना है, 9. तो मीन हमारा जो निकल आएगा वो हमारा सम टोटल से करके निकल आएगा. तो मीन आ गया हमारा यहाँ पे 56. ठीक है, टोटल 504 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन जो आएगा हमारा 56 आ गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dx निकालना अच्छे से आता होगा आप लोगों को. बताइए कैसे निकालते हैं dx. dx निकालते हैं x माइनस मीन या मीडियन जो भी है. ठीक है ना, x माइनस या तो मीन करना हो तो मीन, या मीडियन करना हो तो मीडियन. तो वो हमारा हो जाएगा dx. अगर मीन से निकालना तो x लिख जाएगा यहाँ पे, और अगर मीडियन से निकालना है तो यहाँ पे dm लिख जाएगा. ठीक है ना, तो x में से हमें क्या माइनस करना है, x क्या है, जो भी हमारे पास वैल्यू है उसमें से हमें क्या माइनस करना है, मीन. तो मीन हमारा 56 निकल आया. ठीक है, यहाँ पे मीन कितना निकल आया हमारा 56. अब हमें ये वाली जो x है, x माइनस मीन मतलब 45 माइनस 56, तो कितने आ गए ये, माइनस के 11. देखो हमने इसमें मैंने कुछ में साइंस लिखे हैं, फिर मैंने लिखना ही बंद कर दिया, क्योंकि हमें इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि माइनस का निकलेगा या प्लस का. सारे साइंस हम प्लस में ही कंसीडर करेंगे बाद में. ठीक है ना, फिर क्या करना है हमें, x में से फिर से x माइनस 56.
तो क्या था हमारा x है हमारा 47 माइनस 56। तो ये फिर से माइनस का रहा है, लेकिन फिर भी हमें ये साइन छोड़ना है। 49 माइनस 56, 52 माइनस 56, 54 माइनस 56, 57 माइनस 56, 57 माइनस 56, 71 माइनस 56, 72 माइनस 56। ठीक है, तो ये करके हमारा जो आया इसमें सबके साइन हटा के, मतलब हम सबको प्लस में ले लेते हैं, सारी वैल्यूज़ को प्लस में लेके हम इनको सबका क्या कर देते हैं, सम टोटल कर देते हैं। सम टोटल करके यहाँ पे हमारा आ गया 66। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, आ गया हमारा 66। ठीक है, अब हमारा सम टोटल आ गया हमारा 66। तो फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ dx डिवाइड बाई n। तो n क्या है हमारा 9, तो समेशन ऑफ dx सिग्मा dx अपॉन n क्या है हमारा 9। तो ये हमारा हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। देखिए सबसे पहले तो हमने मीन निकाला है, 56 निकाल के दिखाया है। ठीक है ना, md कितना निकल आएगा हमारा 66 आ गया, 66 डिवाइड बाई 9। तो ये यहाँ पे बीच में पॉइंट लगा हुआ है, हो सकता है आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। ये यहाँ पे ना, यहाँ पे 7.33 है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मीन। ठीक है, अब ये हमारा आ गया मीन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट में क्या होता है, डिवाइड बाई जो भी हमने मीन डेविएशन निकाला है उससे, उसका जो हमने मीन डेविएशन निकाला है उससे डिवाइड बाई उसके मीन से डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, मीन निकाला। ठीक है, यहाँ पे हमने मीन निकाल लिया 56 और इससे फिर हमने डेविएशन निकाल के md निकाल दिया। अब जो हमारा md आया है 7.33 डिवाइड बाई क्या करना है, उसके मीन को, तो वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है ना, तो जो हमारा मीन डेविएशन आया था वो डिवाइड बाई मीन। ठीक है, तो वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। सेम इस चीज को मीडियन से भी कर सकते हैं। मीडियन से आप लोग करके बताएंगे, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है, एक बार हल्के से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन निकाल लेंगे। मीडियन इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, n+1 डिवाइड बाई 2 करके मीडियन निकलेगा। ठीक है ना, तो 5th आइटम जो होगा वो उसका मीडियन होगा। तो ये क्या है, 54 नंबर होगा उसका, 5th वाले का नंबर जो है वो 54 है। अब हम सबका डेविएशन किससे निकालेंगे, वो निकालेंगे 54 से। क्या करते थे, x माइनस मीडियन, तो x जो भी होगा उसका 54 से माइनस करेंगे। ठीक है, वहां पे जो भी आएगा उसको साइन छोड़ के उसको सबको सम टोटल कर लेंगे। जो सम टोटल करा यहाँ पे ये आ गया 64 को डिवाइड बाई नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो 9 था। 9 से 64 से 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 7.11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने फिर इसको क्या निकालना है, कोफिशिएंट। तो डिवाइड बाई मीडियन से इसको हम डिवाइड कर देंगे। बहुत जल्दी जल्दी इसीलिए बताया है मीडियन वाला आपको, क्योंकि आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले सब बातें सुन लीजिए। मीन डेविएशन में निकालने से सबसे पहले, अगर हम मीन से निकाल रहे हैं तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लीजिए। मीन कैलकुलेट हो गया, उसके बाद जो है आपका जो भी x है उसका डेविएशन निकाल लीजिए फ्रॉम द मीन, अगर हम मीन से निकाल रहे हैं। और अगर हम मीडियन से निकाल रहे हैं तो पहले मीडियन कैलकुलेट कर लीजिए और उसका जो डेविएशन निकाल लीजिए फ्रॉम द मीडियन। जब आपका डेविएशन निकल आता है तो उसके सबके साइन छोड़ के उसको सम टोटल कर लीजिए। सम टोटल करने के बाद जो है उसने आपको सम कर लिया। सम करने के बाद जो है आप उसको नंबर ऑफ जो भी आपकी डेटा थे उससे डिवाइड कर लीजिए, तो आपका मीन डेविएशन निकल आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालने के बाद हम उसको नंबर उसका, अब हमने मीन डेविएशन तो निकाल ही लिया, अब हमें निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ md। मीन डेविएशन का कोफिशिएंट, मीन डेविएशन का कोफिशिएंट निकालने के लिए उसको डिवाइड बाई मीन, हमने md निकाल लिया, md के डिवाइड बाई मीन कर दीजिए,
तो वो हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। चलिए ठीक है, हैव अ गुड डे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप जूम क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, जो आपकी लाइव क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।